नमस्कार, संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में चर्चा करने जा रहे हैं कि जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में 26 को चुनाव होने हैं, उन 5 लोकसभा क्षेत्र में आज प्रचार अभियान शाम 5 बजे खत्म हो गया है। अब सबकी नज़र 26 तारीख के वोटिंग पर है, लेकिन चर्चा इस बात को लेकर नहीं है कि कहाँ किसका पलड़ा भारी है। चर्चा इस बात को लेकर है कि बीजेपी का वोटर नीतीश के उम्मीदवार को किस तरीके से वोट करता है। जी हाँ, मतलब क्या यहाँ पे बीजेपी के वोटर को वोट ट्रांसफ़र कराने में बीजेपी कामयाब होती है क्या? क्योंकि अगर बड़े नेताओं की बात करें तो प्रधानमंत्री शुरुआती दिनों में पूर्णिया में एक सभा की है, उसके बाद शाह भी आए, आज जेपी नड्डा भी आए और राजनाथ सिंह भी आए। लेकिन फर्स्ट फेज में जो चीज़ें देखने को मिली वो ये देखने को मिली कि जो जदयू का वोटर है वो वोटर बीजेपी को उस तरीके से वोट नहीं किया है जिस तरीके से गठबंधन के बाद उम्मीद की जा रही थी। मतलब कुशवाहा ने तो पूरी तौर पे एनडीए को नकार दिया है और उसका असर सिर्फ उम्मीदवार रहने की वजह से औरंगाबाद और नवादा में ही देखने को नहीं मिला है, जमुई में भी देखने को मिला है। वहीं कुर्मी भी, जो कोर वोटर है, कुर्मी भी नवादा, औरंगाबाद और जमुई में और कुछ गया में भी उस तरीके से उत्साहित होकर वोट करते हुए नहीं दिखा जिस तरीके से उम्मीद की जा रही थी। और बात अगर अति पिछड़ा की करें तो अति पिछड़ा में नीतीश से जुड़े हुए अति पिछड़ा किसको वोट किया है, इसको लेकर अभी भी संशय बरकरार है। और यही वजह है कि इस फेज में कौन जीतेगा कौन हारेगा, इससे कहीं अधिक चर्चा इस बात को लेकर हो रही है कि क्या बीजेपी का जो कोर वोटर है, सवर्ण और बनिया, वो नीतीश को वोट करेगा या नहीं करेगा। अभी तक के आकलन की बात अगर करें तो हमें लगता है कि फेज 2 के इलेक्शन में सवर्णों का रुझान उस तरीके से नहीं है जिस तरीके का रुझान 2019 में देखने को मिल रहा था। और अगर ऐसा हुआ तो तय मानिए 5 की 5 सीट जदयू हारेगी। और ये बातें सामने आई तो फिर गठबंधन में दरार ही नहीं पड़ेगा, नीतीश की सरकार रहेगी या नहीं रहेगी, तीसरे फेज से पहले ये भी तय हो जाएगा। ऐसी चर्चा सरेआम हो रही है, क्योंकि बांका हो, भागलपुर हो, पूर्णिया हो, कटिहार हो, ये 4 ऐसी सीटें हैं जिन सीटों पर अगर सवर्णों ने पूरी दिलेरी के साथ चुनचुन यादव को, अजय मंडल को, कटिहार से जो इनके प्रत्याशी हैं दुलार चंद गोस्वामी, और पूर्णिया से जो प्रत्याशी इनके हैं संतोष कुशवाहा के लिए घर से बाहर नहीं निकले तो फिर बहुत मुश्किल होगा। क्योंकि चर्चा यही है कि बीजेपी का कोर वोटर सवर्ण ही नहीं, बीजेपी का जो बनिया वोटर है वो भी दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। भागलपुर में तो साफ स्थिति ये दिख रहा है कि पूरी तौर पर सवर्ण कांग्रेस के साथ खड़ा है। बांका में भी सवर्ण उस तरीके से, श्रेयसी सिंह भी चुप्पी साधे हुए हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हमारे पिता से जिस तरीके का बर्ताव, रिश्ता नीतीश का रहा है, ऐसे में उनके लिए हम जमुई की तरह घर घर जाएं ये कोई ज़रूरी नहीं है। और ये दिखा भी है कि उस तरीके से श्रेयसी और अब उनकी माँ फील्ड में नहीं दिखी है। अब कितना असर पड़ेगा कहना मुश्किल है, लेकिन कसमकस वाली स्थिति है। ये अलग बात है कि सामने जयप्रकाश यादव है तो उसका जो एक अपना डायनामिक्स है, लोकल पॉलिटिक्स है, उस वजह से भले सवर्ण बाहर निकल जाए, लेकिन सवर्ण जयप्रकाश यादव की वजह से बाहर निकलेगा, जदयू का उम्मीदवार जीते इसके लिए बाहर निकलता हुआ नहीं दिखेगा। ये आम राय वहाँ पे। वही स्थिति कुशवाहा का वोटर का भी है। कुशवाहा का वोटर नीतीश कुमार के साथ वहाँ खड़ा है,
जो औरंगाबाद और नवादा में खड़ा नहीं था भाजपा के साथ, तो वो भी चीज़ें वहाँ दिख रही हैं। इसी तरीके से भागलपुर में भी, भागलपुर में सवर्ण और बनिया पूरी तौर पर कांग्रेस प्रत्याशी के साथ खड़े हैं, और यही स्थिति बनी रह गई तो फिर जदयू प्रत्याशी का हार तय है। और किस कटिहार में तो और स्थिति आर पार वाली है, क्योंकि सब कुछ बीजेपी के कोर वोटर पर ही टिका हुआ है। ऐसे में साफ कह सकते हैं कि जिन 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, उन 5 के 5 लोकसभा क्षेत्र में, किशनगंज में भी अगर हिंदू बाहर नहीं निकले तो फिर जदयू प्रत्याशी अपना जमानत बचा ले तो बहुत बड़ी बात है। पूर्णिया में पप्पू यादव और कुशवाहा के बीच अब सीधी फाइट हो गई है। बीमा भारती को तेजस्वी ने पहले ही रास्ता दिखा दिया है। तो ये सारी बातें हैं, इसलिए सेकेंड फेज में कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, इससे कहीं अधिक महत्वपूर्ण ये है कि बीजेपी का वोट जदयू को ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। और अगर ये ट्रांसफर नहीं हुआ तो तय मानिए कि बाकी के 5 फेज में पूरे बिहार के राजनीतिक समीकरण ही बदल जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के कोर वोटर में भी इस बात को लेकर गहरी नाराजगी है कि लवकुश को लेकर बीजेपी और जदयू दोनों ने जिस तरीके से उदारता दिखाई है, उसके बावजूद भी वोटर महागठबंधन के साथ शिफ्ट हुआ है। इसको लेकर जमीनी स्तर पर बहुत सारी तरह की राजनीति शुरू हो गई है। देखिए आगे आगे होता है क्या, लेकिन इतना तय है, या तय मानिए कि दूसरा चरण ये तय करेगा कि बिहार में 20-20 होता है या फिर 30-10 होता है। 30-10 का ये मतलब नहीं है कि हम 30 एनडीए को कह रहे हैं। 30 का मतलब ये कह रहे हैं कि अगर दोनों वोटर, दोनों जदयू और बीजेपी के वोटर के बीच अगर इस बात को लेकर कन्फ्यूजन बढ़ा तो फिर लालू 95 के दौर की तरह क्लीन स्वीप महागठबंधन बिहार में कर जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसलिए सब कुछ सेकेंड फेज के चुनाव पर इस बात को लेकर नज़र है कि वोट शिफ्ट करता है कि नहीं करता।